Hello, my dear student. Welcome to you in my YouTube channel GS Special Class नालंदा इंस्टीट्यूट महोबा। पर डे की तरह आज भी हमारा टॉपिक बेहद कंटेंट और बेहद महत्वपूर्ण वाला विषय है, जिस टॉपिक का नाम है मुस्लिम लीग। दोस्तों, जब अंग्रेज़ों ने भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देख ली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिनों दिन बढ़ता हुआ रुतबा देखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिनों दिन आज़ादी के प्रति जंग देखी, जज्बा देखा, जुनून देखा, अंग्रेज़ों की बात समझ में नहीं आ रही थी कि अब क्या करें। तब अंग्रेज़ों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, आज़ादी की जंग को कमज़ोर करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसका नाम रहेगा या राम है मुस्लिम लीग। क्योंकि अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दहशत में आ गए थे, क्योंकि यह पार्टी या यह दल दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा था, अंग्रेज़ों से दिनों दिन आज़ादी की मांग कर रहा था। हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमान कम पढ़े लिखे थे, मुसलमानों को बहकाना आसान था तथा मुसलमान आकर आसानी से बहक सकते थे, क्योंकि इनका आज़ादी का आंदोलन उतना मजबूत नहीं था जितना कि हिंदुओं का था। आज़ादी के आंदोलन में हिंदुओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खां के साथ साथ महान क्रांतिकारी नेता थे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे तथा देश की आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने तुरंत ही इसके खिलाफ एक मुसलमानों का संगठन किया जिसका नाम है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना के संदर्भ में 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक शिष्टमंडल ढाका में लॉर्ड मिंटो से मिला। स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में है, जिसके स्थायी अध्यक्ष आगा खां थे। इस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहे थे नवाब सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग के 3 उद्देश्य हुआ करते थे: मुसलमानों की अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना, मुसलमानों में जागरूकता पैदा करना तथा तीसरा उद्देश्य हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कमज़ोर करना तथा मुसलमानों को पूरी तरह से अंग्रेज़ों के आज़ादी की जंग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करना था। इस तरह से दिनों दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए मुस्लिम लीग इस संगठन के रूप में प्रकट हुई, जिसने जानते हैं आज़ादी की जंग को कमज़ोर करने पर पूरी ताकत लगा दी। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाया। प्रथम अधिवेशन मुस्लिम लीग का ढाका में 1906 में हुआ। दूसरा अधिवेशन 1907 में कराची में अधिवेशन हुआ। तीसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां पे मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। और कहा जाता है 1909 के मार्लो मिंटो सुधारों के तहत अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार करके उन्हें अलग निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर डाली। हम लोग इस समय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के आंदोलन के संदर्भ में सबसे बड़ी बात हुई कि मुस्लिम लीग के इस आंदोलन के द्वारा भारत में आंदोलन की आज़ादी की जंग को कमज़ोर किया गया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बड़े स्तर पर विरोध किया गया और इस तरह से मुस्लिम लीग अस्तित्व में आ गई और मुस्लिम लीग या अंग्रेज़ों का पूरा उद्देश्य पूरा हो गया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा आज़ादी की जंग को कमज़ोर करना था। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक लॉट, धन्यवाद।